me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. He pop my head open like a door. Pop his head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ाइकोर को। ज़ाइकोर ने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक बना लिया था। ज़ाइकोर इस पॉइंट पर ये अटैक किसी पर तो शूट करता है। इस पॉइंट पर हम देखते हैं ब्रोली को। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो इस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। ज़ाइकोर इस पॉइंट पर ब्रोली की तरफ देख रहा था। ब्रोली कहता है तुम पहले से थोड़े बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, ऐसे ही काम करते रहो। फिर ब्रोली एकदम से अपनी अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। जब ब्रोली अपनी अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है तब उसकी स्ट्रेंथ एक अलग लेवल तक बढ़ जाती है और अब जो ब्रोली है वो उससे सिर्फ डैमेज खा रहा था, वो इस पॉइंट पर पलट कर अटैक नहीं करता। इन दोनों के ही बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। जब इन दोनों के बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट होता है तब ब्रोली ये समझ जाता है कि ज़ाइकोर उसकी अल्ट्रा ईगो के लेवल पर आ चुका है, बट जो ज़ाइकोर है उसे अब भी काफ़ी कुछ सीखना है ब्रोली से। ब्रोली यहाँ पर ज़ाइकोर को काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर रहा था, पर फिर ब्रोली एकदम से अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाता है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली की मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो वीक ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो ब्रोली है वो सबसे पहले ज़ाइकोर को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच मारता है। ये पंच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। फिर ज़ाइकोर एकदम से पावर अप करने लग जाता है। जब ज़ाइकोर पावर अप करता है तब उसकी स्ट्रेंथ एकदम से एक नए लेवल पर आ जाती है। यहाँ पर जो ज़ाइकोर है वो ब्रोली पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट ब्रोली उसके सारे ही अटैक्स को काफ़ी ईजिली डॉच कर लेता है। फिर ब्रोली एकदम से स्माइल करने लग जाता है, मतलब कि ब्रोली मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट के भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ये है ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट। इसके अंदर यूज़र अपनी इमोशंस को सबके सामने रख सकता है अपना अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज़ करते समय। फिर ज़ाइकोर एकदम से अपनी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से फर आ जाता है और उसकी जो सींग है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। यहाँ पर जो ज़ाइकोर है ये काफ़ी हद तक एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है जो एक फर ट्रांसफॉर्मेशन है, ना कि कोई हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर आते ही ज़ाइकोर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। पर तभी ब्रोली अपनी वीकेस्ट प्रिजर गन ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। ये ब्रोली की प्रिजर गन में सबसे ज़्यादा वीक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर जैसे ही ब्रोली अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है वो अपने एक पंच की मदद से ही ज़ाइकोर को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है। ज़ाइकोर एक पंच की वजह से पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। ब्रोली इस टाइम पर एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें पावरफुल बनने के लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए। फिर ब्रोली वापस से जाकर अपनी मेडिटेशन में लग जाता है। ब्रोली इस टाइम पर ज़ाइकोर की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें अब भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, पर फिर भी तुम जिस लेवल पर हो उस लेवल पर आने के लिए हर किसी को काफ़ी लंबा टाइम चाहिए होगा। तुम्हारी एज में मैंने भी कुछ ज़्यादा अचीव नहीं करा था, पर फिर भी तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। ये कहकर ब्रोली अपनी मेडिटेशन को स्टार्ट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एरिया को देखते हैं और इस एरिया को हम लोगों ने नाम दिया है ओमनीपोटेंट सिटी का। ओमनीपोटेंट सिटी में जैसे ही गोकू पहुंचता है तब वो देखता है कि सारे ही गॉड्स इस पॉइंट पर अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी है। एक काफ़ी बड़ा मेंशन है और गोकू को सबसे पहले उस मेंशन में जाना है। गोकू ने अपनी और जो ब्रोली का बेटा है उन दोनों की ही एंट्री करा ली है, पर अब उसे बाकी कामों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और सारे गॉड से एक बार मिलना पड़ेगा। ओमनीपोटेंट सिटी में जो गोकू है वो काफ़ी लंबा ट्रैवल करता है और उस मेंशन तक पहुंच जाता है, या फिर तुम कह सकते हो उस कैसल तक पहुंच जाता है जिस कैसल तक उसे जाना था। ब्रोली का बेटा और गोकू ये दोनों ही उस कैसल में चले जाते हैं और यहाँ पर जो ब्रोली का बेटा है वो इस पूरे के पूरे रेल्म को ही देखने लग जाता है। गोकू पॉइंट पर कहता है ये रेल्म बाकायदा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पर हमें अब से यहीं पर रहना है और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो बाद में तुम्हें बताने वाला हूँ। इस पॉइंट पर गोकू ब्रोली के बेटे से कहता है मैं तुम्हें बाद में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, पर अभी के लिए कुछ चीज़ें जो तुम्हें समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, मैं एक पास्ट ओमनी किंग रह चुका हूँ। उस एक रीज़न की वजह से मैं काफ़ी अलग जगह पर रहूँगा जहाँ पर सारे ही पास्ट ओमनी किंग्स रहा करते थे। मुझे उन सभी के साथ एक बड़े मेंशन में रहना है, पर तुम एक लो क्लास गॉड हो, इस वजह से तुम वहाँ पर नहीं रह सकते। पर अगर तुम्हें वहाँ पर रहना है तो तुम्हें वहाँ पर झाड़ू पोछा जैसी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम एक लो लेवल गॉड्स हो अगर उन गॉड्स के नज़रिए से देखा जाए तो। फिर गोकू और ब्रोली का बेटा ये दोनों फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं
इस पॉइंट पर जब वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तब वो पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं, क्योंकि ये जो मेंशन है वो मेंशन दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इस पॉइंट पर सबसे पहला काम जो करना था वो है गोकू और ब्रोली इन दोनों को ही इस मेंशन के उस एरिया में जाना था जिस एरिया में सारे ही ओमनी किंग्स की मीटिंग होती है। और जब गोकू वहाँ पर एंटर करता है सारे ही ओमनी किंग्स एकदम से गोकू के रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई न्यू ओमनी किंग आता है तो फिर सारे ही पुराने ओमनी किंग्स उसकी रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। और इस पॉइंट पर सारे ही ओमनी किंग्स देखते हैं कि गोकू अपने साथ किसी और को भी लाया है। सारे लोग देखते ही समझ जाते हैं कि जो गोकू के साथ आया है वो असल में उसका नौकर है। और यहाँ पर गोकू भी ये कह देता है कि जो मेरे साथ आया हुआ है वो मेरा नौकर है, मैंने उसे अपने साथ लाया है ताकि मैं अपने काम खुद ना करके इसे ही करा सकूं। इस पॉइंट पर जो ब्रोली का बेटा है वो यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहा था। वो यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे ओमनी किंग्स हैं और गोकू की पावर कहीं ना कहीं इन ओमनी किंग्स से इक्वल में हो सकती है। यहाँ पर जो सुप्रीम गॉड है वो जब ब्रोली के बेटे को देखता है तब वो एकदम से उठता है और यहाँ पर सवाल करने लग जाता है। वो इस पॉइंट पर ब्रोली के बेटे से सवाल करता है। इस पॉइंट पर हम ये देख पाते हैं कि जो ये सुप्रीम गॉड है ये और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड अकुमो का जो बेटा है वही है, जिसने एक टाइम पहले ब्रोली के ऊपर एक जानलेवा अटैक करा था। यहाँ पर ये जो गॉड है वो ब्रोली के बेटे से सवाल करता है, क्या नौजवान सेन हम पहले मिल चुके हैं। यहाँ पर ब्रोली का बेटा सीधा इनकार कर देता है। और इस पॉइंट पर जो लॉर्ड अकुमो का बेटा है उसे ब्रोली के बेटे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा था। इस पॉइंट पर यहाँ पर इतने सारे जो सेंस थे जो ओमनी किंग रह चुके थे या फिर ग्रैंड मिनिस्टर रह चुके थे, वो जब ब्रोली के बेटे की एनर्जी की को सेंस करते हैं तब उन्हें ये फील होता है कि ये एनर्जी की कुछ ज़्यादा ही डिवाइन है, किसी सुप्रीम एंजल की तरह। और ये एक सेन है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। ये आखिर कैसे हुआ सारे ही लोग यही सोच रहे थे। बट हाँ, सारे ही सेंस यहाँ पर यही कहते हैं कि बंदे में कुछ ना कुछ अलग चीज़ तो है। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है। सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर ये निकल के आता है इस पॉइंट पर जो ब्रोली का बेटा है उसे लॉर्ड अकुमो का बेटा पहचान नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोली का बेटा है वो काफ़ी थोड़े टाइम पहले एक बच्चे के फॉर्म में था, मतलब एक छोटा बच्चा था। बट एक हफ्ते में ही उसकी एज जैसे 15 साल हो चुकी है। ये सब हुआ है टाइम चेम्बर की वजह से। बट टाइम चेम्बर का जो लॉजिक है वो बाहर की दुनिया में थोड़ा सा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट पर जब लॉर्ड अकुमो के बेटे को ये पता चलेगा कि ये असल में ब्रोली का बेटा है तब वो क्या करेगा। और क्या तब गोकू को भी इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी कि वो ब्रोली की वाइफ और ब्रोली के बेटे को यहाँ पर छुपा रहा था। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं। तो इस जाएंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट टारगेट नहीं दिया, आपने कमेंट कर कंप्लीट ही नहीं किए। तो प्लीज़ आज के इस वीडियो पर कम से कम 35 कमेंट्स करा दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि तुम लोग जानते हो जो हमारा गोजो सातरो है और ककाशी हताके है ये दोनों ही अलग अलग फ्रेंचाइजी से एग्जिस्ट करते हैं। बट इस पॉइंट पर अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो फिर कैसा कैरेक्टर बनेगा, इसके बारे में तुम्हें एक हल्का सा आइडिया हो सकता है। क्या वो 6 आइज को यूज़ कर सकता है या फिर वो शारिगन को यूज़ कर सकता है। आखिर इनका फ्यूजन कितना पावरफुल बन सकता है। मैं जानता हूँ इनका फ्यूजन कभी बन भी नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फ्रेंचाइजी से एग्जिस्ट करते हैं। बट हाँ, यहाँ पर अगर हम इमेजिन करें तो फिर इनका फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। तो आज के जो कमेंट होने वाले हैं वो होने वाले हैं कि तुम्हें कोई भी दो कैरेक्टर्स को ढूंढना है। एक तो वो स्ट्रेंथ के लेवल पर इक्वल होने चाहिए या फिर लुक्स के लेवल पर इक्वल होने चाहिए। फिर हम उन दो कैरेक्टर्स को मर्ज करेंगे, देखेंगे कि आखिर उनका जो डिज़ाइन बनता है वो कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स के नाम है उन्हें लुक वाइज भी तो मुझे रेकमेंड कर सकते हो या फिर स्ट्रेंथ वाइज भी तो मुझे रेकमेंड कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लुक वाइज में बात करें तो फिर ककाशी हताके और गोजो सातरो, और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर मादरा उचिहा और आइजन, ये दो कैरेक्टर स्ट्रेंथ के अंदर अगर मर्ज हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाए। तो गाइस, तुम ये समझ लो कि ये मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल दिए हैं और तुम्हें इसी हिसाब से मुझे नीचे कमेंट करना है। जैसे कि अगर तुम में से किसी एक ब्रो का जो कमेंट है वो होगा नारुतो एंड लूफी, तो हो सकता है तुम्हें एक सीरीज़ में नारुतो और लूफी इन दोनों का ही फ्यूजन देखने को मिले, और मादरा आइजन और ककाशी हताके एंड गोजो सातरो इनका फ्यूजन तुम्हें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। मैं इस टाइम पर किसी भी चीज़ को कंफर्म नहीं करने वाला, बट हाँ, जो मिल सकता है उसके ऊपर ही दुनिया कायम है। तो जल्दी जाकर नीचे कमेंट कर दो जिसका मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं उसे पिन कर दूंगा।